कक्षा 9 की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पर अंग्रेजी का यानी इंग्लिश का अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि इंग्लिश का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका इंग्लिश का पेपर आ चुका है। तो इस वीडियो में हम आपका संपूर्ण उत्तर सहित आपका इंग्लिश का पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, जिससे वो भी यहाँ पर इंग्लिश के पेपर में अच्छे अंक ला सकें, ठीक है। आपका मार्क्स रहेगा 75 नंबर का और टोटल क्वेश्चन आपके 16 रहेंगे। टाइम आपका 3 घंटे रहने वाला है। साथ ही चलिए जो आपके यहाँ पर अंग्रेजी का नहीं इंग्लिश का पेपर वो देख लेते हैं। तो इंस्ट्रक्शन आते हैं ऑल क्वेश्चन ऑल कॉम्पल्सरी। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका क्वेश्चन पहला आता है रीड द फॉलोइंग पेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू, जो कि आपका 5 नंबर का यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान से देखना है और साथ ही आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर दिया गया रीड द फॉलोइंग पेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू, जो कि 5 नंबर का रहेगा। तो आपका था नेचर इज ब्यूटी एंड ब्यूटी इज नेचर, इस तरह से आपका पैसा दिया गया है। तो इसको पूरा आपको यहाँ पर ध्यान से रीड कर लेना है, ठीक है। आप इसे अच्छे से यहाँ पर रीड कर लीजिएगा। अब चलिए इसका जो पहला क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया द ब्यूटी ऑफ नेचर हैज़ बीन अ सोर्स ऑफ। तो आपका ये ऑप्शन था सोरो एंड डिस्ट्रीज, और बी था इंस्पिरेशन एंड डिलाइट, और सी था आपका टॉर्चर एंड टोरमेंट, और आपका डी ऑप्शन देख लीजिए। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा इंस्पिरेशन एंड डिलाइट। फिर आपका दूसरा था वाट इज एंड लेस सोर्स ऑफ जॉय। तो आपका इसका ये ऑप्शन था ब्यूटी ऑफ नेचर, और बी आता आपका बिल्डिंग्स एंड हाउसेस, और सी था ड्राइंग्स एंड पेंटिंग्स, और डी था मार्केट प्लेसेस। तो इसका आंसर आपका ब्यूटी ऑफ नेचर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर आता नेचर इज एट इट्स बेस्ट इन। तो आपका यह था समर, बी ऑप्शन विंटर दिया है, सी ऑप्शन आपका देख लीजिए, डी ऑप्शन स्प्रिंग दिया गया है। तो इसका आंसर आपका स्प्रिंग हो जाएगा। फिर पाँचवा था व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक इन मेंशन इन द पैसेज। तो आपका ए आता म्यूजिक ऑफ ड्रम्स, और बी ऑप्शन आता म्यूजिक ऑफ रिवर्स, सी ऑप्शन आता म्यूजिक ऑफ बर्ड्स, और डी आता म्यूजिक ऑफ फ्लूट। तो इसका आंसर आपका म्यूजिक ऑफ बर्ड्स हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर पाँचवा आता है जिसमें आप यहाँ पर द अपोजिट ऑफ अगली इज। अगली का आपको अपोजिट लिखना है, तो अगली का अपोजिट आपका ब्यूटीफुल हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो आपका पहला दिया गया था पैसेज 5 नंबर का वो कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए आपका क्वेश्चन 2 आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू, जो कि 5 नंबर का रहने वाला है। देयर सीम्स टू बी अ जनरल ओपिनियन इन दिस कंट्री, इस तरह से दिया गया है। और साथ ही आपका इस साइड भी यहाँ पर दिया गया है, तो आप यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। अब इसका जो पहला क्वेश्चन है वो देख लीजिए, सरदार पटेल वाज कॉल्ड डॉट ऑफ इंडिया। तो आपका यह था डायमंड, बी था आयरन मैन, सी था स्टील मैन, और डी था ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर आपका आयरन मैन हो जाएगा। फिर दूसरा आता सरदार पटेल हैड द ग्रेट स्किल फॉर। तो आपका यह था मेकिंग, बी था कीपिंग, सी था ऑर्गेनाइजिंग, और डी था ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर आपका ऑर्गेनाइजिंग हो जाएगा, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता विच ऑफ दीज इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड रो। तो रो का आपको अपोजिट लिखना है। तो आपका ए ऑप्शन हार्श दिया गया है, बी ऑप्शन सॉलिड दिया गया है, सी ऑप्शन आपका स्मूथ दिया गया है, और डी ऑप्शन काइंड दिया गया है। तो इसका आंसर आपका काइंड हो जाएगा। फिर चौथा आता वन कुड रेली ऑन हिम फॉर स्ट्रिक्ट एंड एफिशिएंट। तो आपका ये ऑप्शन ट्रीटमेंट आता है, बी ऑप्शन वर्क आता है, सी ऑप्शन एडमिनिस्ट्रेशन, और डी ऑप्शन अरेंजमेंट आता है। तो इसका आंसर आपका एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर आपका पाँचवा था फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स लक। लक का आपको मीन्स लिखना है। तो लक का मीन्स आपका फॉर्चून हो जाएगा, FORTUNE, ठीक है। आपका आंसर रहने वाला 5वीं का। तो लक का मीन्स आपका फॉर्चून हो जाएगा। अब सेक्शन बी आती है राइटिंग। तो हम यहाँ पर राइटिंग को कंप्लीट कर लेते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड आल्सो गिव अ सुइटेबल टाइटल टू इट। तो आपको क्या करना है, जो आपका पैसेज दिया गया है इसके आपको नोट्स बनाने हैं और टाइटल लिखना है। द इंटरनेट हैज ए बिकम आ, ठीक है, इंडिस्पेंसिबल टूल इन मॉडर्न। इस तरह से आपके यहाँ पर दिया गया। तो इंटरटेनमेंट यहाँ तक पूरा आपको ध्यान से रीड कर लेना है। अब चलिए इसका जो है आपका यहाँ पर नोट्स है, आपको नोट्स किस तरह से बनाने हैं चलिए वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सिंपली से आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। जिसमें आपकी यहाँ पर जो टाइटल रहेगा वो हो जाएगा द ड्यूअल रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द इंटरनेट। और साथ ही आप इनके नोट्स देख लीजिए, आपकी नोट्स से यहाँ पर दिए गए हैं, तो इनका आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपका जो क्वेश्चन तीसरे का आंसर है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। आप इसका जो स्क्रीनशॉट है वो आप ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन चौथा, प्रिंसिपल हेड, ठीक है, प्रिंसिपल हेड मास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू ए स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। स्कूल ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपके नहीं, ठीक है। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट पर आपको एप्लीकेशन लिखनी है, ठीक है। अथवा था राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड एल्डर ब्रदर्स मैरिज सेरेमनी। तो आपको यहाँ पर ब्रदर की मैरिज सेरेमनी पर आपको फ्रेंड को इनवाइट करना है, तो इसके लिए आपको एक लेटर लिखना है, ठीक है। तो चलिए आपके चौथे क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं।
ये आपकी यहाँ पर TC पर आपकी यहाँ पर एप्लीकेशन दी गई है। तो इसका आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टू द प्रिंसिपल हेडमास्टर यहाँ से लेकर आपको ठीक है पूरी यहाँ तक याद कर लेना। साथ ही इसका अथवा का आंसर देख लेते हैं, जिसमें आपको लेटर लिखना था, तो ये आपका अथवा वाले का आंसर दिया गया, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता है 5वां क्वेश्चन, पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 180 वर्ड। 180 वर्ड में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर पैराग्राफ लिखना है। तो द इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज, माई फेवरेट फेस्टिवल, एन इंडियन फेस्टिवल, माई हॉबी। तो हम यहाँ पर द इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज पर आपका पैराग्राफ देख लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका द इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज पर पैराग्राफ दिया गया है। तो इसको आपको पूरा याद कर लेना। साथ ही इसका आप जो स्क्रीनशॉट है वो यहाँ पर ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता है अथवा वाले में। तो अथवा में आपको आर्टिकल लिखना है। तो दोनों में से आपको ये करना है। तो हमने ऊपर वाले का आंसर आपका करा दिया, ठीक है, अथवा का हम छोड़ देते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 6वां प्रश्न। तो 6वां प्रश्न आपका आता है, जिसमें आपके यहाँ पर दिए ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन वैल्यू राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ इन अबाउट 75 वर्ड। 75 वर्ड में इस पिक्चर को देखकर आपको एक पैराग्राफ लिखना है। और पैराग्राफ आपको किस तरह से लिखना है, ठीक है, चलिए वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो इसका आंसर रहेगा आपका, तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका पैराग्राफ रहने वाला है। इस तरह से आपको लिखना है पैराग्राफ, ठीक है। तो ये आपका 6वें प्रश्न का उत्तर दिया गया है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए, पूरे याद कर लेना है। फिर आपके यहाँ पर सेक्शन C आती है ग्रामर। तो हम यहाँ पर ग्रामर को कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो को आपको यहाँ पर ध्यान से देखना, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, आपके यहाँ पर हम ग्रामर को कंप्लीट करने वाले हैं। तो पहला था दे डोंट नॉट फुटबॉल इन द ग्राउंड नाउ। तो इसमें आपका आर प्लेइंग आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा था ही इज डोंट नॉट MA इन इंग्लिश। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर N हो जाएगा। और जो आपका था तीसरा था बी डॉट डॉट बियर मार्क्स इन क्राउडेड प्लेसेस। तो इसका आंसर आपका जो तीसरा है, तो तीसरे का जो आपका यहाँ पर आंसर रहेगा वो आपका मस्ट हो जाएगा। मैं आपका था आई डोंट हैव डॉट डॉट मनी इन माई पॉकेट। तो चौथे का आंसर आपका रहने वाला मच। मैं आपका 5वां था द कैट जंपे डॉट डॉट द टेबल। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, इनटू द टेबल। और फिर आपका 6वां था आई हैव डॉट डॉट आ मूवी टूडे। तो 6वें का आंसर आपका सीन हो जाएगा। और जो आपका 7वां था आई डॉट डॉट यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रहने वाला एफ हो जाएगा आपका यहाँ पर 7वें का आंसर। तो 7 में से आपको 5 करने, ठीक है, एनी 5 आपको 5 करने। तो हमने आपके 7 के आंसर करा दिए हैं। अब चलिए आपकी डू एज डायरेक्टेड देख लेते हैं, जो कि 5 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला आता ही डज इज वर्क वेल। इसको आपको नेगेटिव में चेंज करना है। दूसरा आता है द ट्री इज वेरी टाल इट कैन नॉट बी क्लम्बेड। इसमें आपको सोलेट का प्रयोग करना है। फिर आपका तीसरा आता आई डू माई होमवर्क डेली। इसको आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। और चौथा आता ही टुक माई पेन। इसमें आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है। और 6वां आता रोहन इज राइटिंग अ लेटर। इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। और 6वां आता द चाइल्ड इज क्राइंग। इसको आपको परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। तो चलिए इनकी जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहले वाली का आंसर रहेगा ही डज नॉट डू इज वर्क वेल। दूसरे का आंसर रहेगा द ट्री इज सो टाल दैट ही कैन नॉट बी क्लाइंब्ड। और तीसरे का आंसर रहेगा आई डू माई होमवर्क डेली। और चौथे का आंसर देख लीजिए ही हैड टेकन माई पेन। 5वें का आंसर रहेगा द रेडियो इज लिस्टन टू बाय देम। और आपका 6वें का आंसर रहेगा द बॉय विल बी मेकिंग अ नॉइस। इस तरह से आपकी डू इज डायरेक्टेड सोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। अब आती है आपकी सेक्शन D टेस्ट वर्क। तो क्वेश्चन 9 आता आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला आता द नेटर ऑफ द स्टोरी द साउंड ऑफ म्यूजिक इज। तो इसका आंसर आपका D हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आपका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं 9वीं का। तो 9वीं का आपका दूसरा क्वेश्चन आता है वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान प्ले द सैनी ऑन अगस्त 15, 1947। तो इसका आंसर आपका A हो जाएगा रेड फोर्ट। फिर आपका जो तीसरा आता है हु इज द पोएट ऑफ द पोएम विंड। तो इसका आपका A ऑप्शन आता है सुब्रमण्यम भारती। B आता रॉबर्ट फॉस्ट। और C आता कोएटस किनी। और D आता विलियम बटलर ईट्स। तो इसका आंसर आपका A हो जाएगा सुब्रमण्यम भारती। फिर आपका चौथा आता व्हाट डिड KG ग्रैंड मदर आस्क हर टू मेक। तो इसका आंसर आपका C रहेगा अ गिफ्ट ऑफ पिन कशन। फिर चलिए आपका 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। 10वां क्वेश्चन आता है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोर्स एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू। तो आप यहाँ पर द मेक, ठीक है, मैकडो, ठीक है, नेल्डस लिव्ड नेक्स्ट डोर। इस तरह से आपका पैसा दिया गया। तो पूरा आपको ऑल द टाइम यहाँ तक पूरा रीड कर लेना है। अब इसका पहला क्वेश्चन आता है द मैकडोनेल्ड्स हैड डोंट नॉट चिल्ड्रन। तो इसका आपका A ऑप्शन आता है 1, B ऑप्शन 2 आता है, C ऑप्शन आपका 4 दिया गया है और D ऑप्शन आपका 5 दिया गया है। तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। फिर दूसरा आता है द नेम ऑफ द बेबी विथ द फादर बाज। तो इसका आंसर आपका टैग हो जाएगा। फिर तीसरा आता है द लिटिल गर्ल शो।
तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा चिल्ड्रन प्लेइंग टैग। फिर आपका बी आता है जो कि आपकी पोयम दी गई है, तो इस पोयम को आपको ध्यान से रीड कर लेना है। इसका पहला क्वेश्चन आता है व्हाट डज येलो वुड मीन, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। फिर दूसरा आता है व्हाई वाज द ट्रेवल फीलिंग सॉरी, तो इसका आंसर आपका बी रहेगा बिकॉज ही कुड नॉट ट्रेवल बोथ द रोड्स। फिर तीसरा आता फ्रॉम विच पोयम द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन, जो आपकी पोयम दी गई है या किस पोयम से ली गई है, तो इसका आंसर रहेगा द रोड नॉट टेकन। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर जो 10वीं का बी है वो भी कंप्लीट हो जाता है। अब प्रश्न आपके यहाँ पर देख लेते हैं 11। प्रश्न 11 आता है, यानी क्वेश्चन 11 आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड। आपको 30 वर्ड में आंसर देना है और एनी 6 आपको 6 क्वेश्चन करने हैं और आपके 7 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला था व्हाट आर द टू थिंग्स द विंड डज इट टू द फायर। दूसरा था व्हाई डिड टॉमी एंड मर्गी कॉल द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल आ फनी स्कूल। फिर तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। चौथा पाँचवा आता वेयर वाज अब्दुल कलाम हाउस, और छठवां आता व्हाट डिड मर्गी राइट इन हर डायरी, और 7वां क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, अब चलिए इनके आंसर हम आपको दिखा देते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, दूसरे क्वेश्चन का आंसर और तीसरे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इनकी स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है। और चौथे क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, 5वें क्वेश्चन का आंसर, और ये आपका 6वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, 7वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन भी आपका लिखा है, 7वें नीचे आंसर लिखा है। इस तरह से आपकी क्वेश्चन 11वीं की जो आंसर है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर क्वेश्चन 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन 12 में आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड। ठीक है, 30 वर्ड में आपको आंसर देना है, एनी 2 आपको 2 करने हैं। तो पहला आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू रूट्स द पोएट्स फाइंड इन द पोयम। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। तीसरा था व्हाट इज द पोएट मैसेज इन द पोयम नो पेन अरे फोरेगन। तो चलिए इनके आंसर है वो हम आपको दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके 12वीं के पहले क्वेश्चन का आंसर रहेगा, दूसरे क्वेश्चन का आंसर और ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो तीनों में से आपको 2 याद करने हैं, तो इनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर आपका 13वां क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। 13 क्वेश्चन में आपके 3 क्वेश्चन दिए हैं, तो इसमें आपको 2 करने हैं। तो हम चलिए इनके आंसर दिखा देते हैं। 13वें की पहले वाली का आंसर देख लीजिए, दूसरे वाली का आंसर और तीसरी वाली का आंसर। ठीक है, तीनों के आंसर दिए गए हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका यहाँ पर 14वां क्वेश्चन आता है जिसमें आपको द रोड नोट टेकन पर सेंटर आईडी लिखनी है, अथवा में आपको बिंड पर सेंटर आईडी लिखनी है। तो चलिए आपकी सेंटर आईडी देख लेते हैं। आपकी यहाँ पर द रोड नोट टेकन पर सेंटर आईडी दी गई है, साथ ही आपकी बिंड पर सेंटर आईडी दी गई है। ठीक है, तो दोनों में से आपको कोई एक याद करना है। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर 15 प्रश्न आता है। तो 15 प्रश्न देख लीजिए। व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोयम रेन ऑन द रूफ, इसका अथवा वाला प्रश्न देख लीजिए। तो चलिए आपका 15 प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। तो ये आपका 15 प्रश्न का उत्तर दिया गया है, साथ ही आपका 15वें के अथवा का उत्तर दिया गया है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले सकते हैं। फिर आपका 16वां प्रश्न आता है वेयर डिड द लॉस्ट चाइल्ड गो टूवर्ड्स द टेम्पल व्हाट हैपेंड देयर, और इसका अथवा वाला क्वेश्चन भी देख लीजिए आप यहाँ पर। तो चलिए आपका 16वें प्रश्न का उत्तर आप यहाँ पर थे वेयर डिड द लॉस्ट चाइल्ड गो से लेकर आपको अट्रैक्शन तक, ये आपका 16वें प्रश्न का उत्तर और ये आपका 16वें के अथवा का उत्तर। ठीक है, इस तरह से जो आपका इंग्लिश का पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। इसका PDF मिल जाएगा आपको टेलीग्राम में, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी रखी है, तो लिंक पर आपको क्लिक करना हो और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। आपको टेलीग्राम में पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा और PDF भी मिल जाएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।